हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BX रैंक। आज हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यू इवेंट के बारे में जो कि मुंबई के बांद्रा वेस्ट में होने वाला है। एंड इस इवेंट का नाम है टेक चार्ज एट 18 वॉकथन। दिस इज़ अ वॉकिंग इवेंट एंड नॉट अ रनिंग इवेंट। हियर वी नीड टू वॉक फॉर 2.5 किलोमीटर। तो मैंने और पप्पू ने फटाफट ट्रेन पकड़ा और हम पहुंच गए बांद्रा स्टेशन। अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 6:20 AM। अब हम यहाँ पे दूसरे फ्रेंड्स का वेट करेंगे एंड उसके बाद डायरेक्टली हम निकल जाएंगे बांद्रा बैंडस्टैंड जहाँ पे ये इवेंट होने वाला है। एज यू कैन सी गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड एट बांद्रा बैंडस्टैंड एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इवेंट वेन्यू। एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं एंड अपना किट कलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं एंड अपना किट कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे बिप दिया जाएगा, एक कैप दिया जाएगा एंड रिस्ट बैंड दिया जाएगा। ये इवेंट जस्ट बीच के बाजू में है तो आप यहाँ पे बीच का भी मज़ा ले सकते हो। Everyone for being in this wonderful initiative, because this is World Hypertension Month, और I thank API and Glenmark Pharmaceuticals for organizing such a wonderful walkathon। अरे सर भी आए हैं, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। बाजी भी आ गए हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाय, प्लीज बैठ जाइए आप फिर। हाय, हेलो। रिक्वेस्टिंग एवरीवन गाइस, प्लीज सिट डाउन। ऑल द लेडीज जेंटलमैन एंड बच्चे भी हैं हमारे पास। Make some noise! अरे बाप रे बाप! Participating at the Take Charge at 18। क्यों है मैं जल्दी बताता हूँ, इससे पहले मैं और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। The lady in blue। Logic, very nice logic, and it's going to actually going apt on the pinpoint also। Take Charge at 18। तो बहुत लोग अभी आ रहे हैं, अभी यहाँ पे एक और ग्रुप है यहाँ पर। Take 18 का मतलब ही यही है, at 18, 18 साल की उम्र। You get right to vote। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको तभी मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लीगली अपने हेल्थ केयर के ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं 18 साल की उम्र में। इसलिए इसका नाम टेक चार्ज एट 18 है। एंड व्हाई टेक चार्ज एट 18? बिकॉज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने डिसाइड किया कि 18 साल से आप चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबाउट इट। सो ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। After 3, 1, 2, 3। Thank you so much, wonderful। जाना ना हम लोगों ने। मजा नहीं आया? अभी बोला आपको फोटो नहीं आया? चलिए, one more time everybody together, 1, 2, 3। Take charge at 18। Just for your information, this is May month and May month is the World Hypertension Month। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके जानने वाले जो भी आए हैं, जो भी नहीं आए, उनको भी बताइएगा कि गाइस, आप जैसे ही 18 इयर्स ऑफ एज पे आते हैं या क्रॉस करते हैं, आप अपना बीपी रेगुलेट करना स्टार्ट कीजिए। हाइपरटेंशन डे, वाओ यार क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। 17th May इज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। थैंक यू सो मच सर फॉर। सर आप बड़े इंटेलिजेंट हो सर, मैंने आते ही समझे 2 गाइडलाइन दी। हाँ सच बता रहा हूँ मैं। किसी को अगर मैंने बोल दिया हाँ बहुत कैसे हर्ड अबाउट पीपल, जैसे आपने बताया अबाउट द कार्डियक अरेस्ट, पता नहीं चलता है आप लोगों को कि कब उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसका कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर भी है कुछ जो आपको अर्ली में पता चलता है, सांस बहुत चल रही है, बैक में पेन हो रहा है, ये सब है सिम्टम्स। ये अगर आपको हैं 2-4 सिम्टम, तो आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक बार दिखाएं, जिससे कि आपको पता चले कि कहीं बढ़ के आपको हार्ट डिसीज ना कर पाए। और कौन कौन लोग हैं यहाँ पर यार? और पहले तो कहाँ से आए सब? बांद्रा से कौन कौन है यहाँ पे? बांद्रा। ओह वी हैव वन फ्रॉम बांद्रा हियर, वन फ्रॉम यू। अरे सब कोने में बैठे हैं। आप बांद्रा से हैं? आप 3 ही हो। अच्छे सारी देवी आगे। मैं जो भी लोग पीछे बैठे हैं, रिक्वेस्टिंग एवरीवन थोड़ा सा आगे बैठ जाइए गाइस, विल बी वेरी इजी फॉर यू दोस्तों। चलेगा एवरीबॉडी, एक बार वन मोर टाइम मेक सम नॉइज एंड क्लैप फॉर द वंडरफुल वॉकाथन दैट यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग। टेक चार्ज एट 18। एंड आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जरूर बताइएगा टेक चार्ज एनी मोमेंट है। जैसे 18 साल के आप हो जाएं, कीप रेगुलेटिंग योर बीपी सो दैट यू वोंट बी अफेक्टेड विद हाइपरटेंशन। बहुत ही सून हमारे पास यहाँ पर API मतलब एसोसिएशन, एंड आई वांट एवरीवन टू बी स्टे एक्साइटेड फॉर द वॉकाथन। कीप अ स्माइल। वी हैव फोटोग्राफर्स ऑन रूट एज वेल। उनके साथ फोटो इतने सीरियसली मत एक बार जरा कम ऑन। 1 2 3 लेट्स मेक सम नॉइज। अच्छा, आप लोग पहली बार वॉकाथन इवेंट कर रहे हैं? हाँ, पहली बार सुबह उठे हैं आप? पहली बार 4 बजे उठे हैं।
लाएगा अच्छा रिफंड कर देना है प्लीज उनको क्या करना है मेरा सवाल ये है कि किस किस को भूख लग रही है अभी देखा मुझे पता है पेट को क्या करना है समझ ही नहीं आता और कुछ लोग हैं कि यार सुबह गया तो था मैं लग रहा है एक बार और हुआ हूं है ना ये वाली फीलिंग किसको है इनकमिंग आउटगोइंग दोनों अरे सबने आप पे फिंगर कर दी क्या नाम है आपका हाय रंजना सिंह जी हाय गुड मॉर्निंग आप इनकी ट्रेनर लग रही हैं बड़ी खूबसूरत है यार आप हैं ट्रेनर जी रंजना जी कुछ कहना चाहेंगे आप टू द पीपल वो कमिंग सबसे पहले तो मेरे पीछे वालों से बात नहीं हुई हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन हाय थोड़ा जोर से बोलो यार थैंक यू सो मच मेरे को लगा मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ हाँ जी बताइए रंजना जी एक्चुअली मैं किसी फ्रेंड को बोलती हूँ चलो मैराथन चलना सब हाँ 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 करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे जाना 2 बजे से मैसेज आना शुरू ये चले गए वो चले गए ये घर आ रहे वो घर आ रहे रोज कोई ना कोई बहाना होता था इस बार जब मैं इनसे परसों मिली थी तो मैंने बोला 500 अभी का अभी टेबल पे रखो सबने रख दिया बोला कुछ पार्टी की बात करेगी मैंने कहा अभी पैसे मेरे पास है उस दिन मैराथन में आना सबको 500 रिटर्न करूंगी और जो नहीं आएगा उसके 500 से पार्टी करूंगी ये 500 के लिए आए हुए लोग हैं सवाल ये है कि कौन नहीं आया पार्टी कितने की होगी अच्छा से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्लीज थोड़ा पीछे जो लोग हैं वो भी थोड़ा ध्यान देंगे एक्सक्यूज मी एवरीवन यस आपने जो बिब पहना है गाइस 1 2 3 आप ही को नहीं है चिल्लाओ बताओ 1 2 3 हां देयर यू गो वेरी गुड अब थोड़ा पीछे चलते हैं व्हाट्स योर एज 62 आपका नाम प्रसन्ना जी एक बार हाय करेंगे आप सारे लोगों को हाय करना है नहीं माइक पे तो जोर से करते हैं वो भी हां हाय प्रसन्न जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और मेरे जो सारे भाई मेरे दोस्त लोग हेलो एवरीवन गाइस बैठे हैं यार आप लोग दूर पास बैठो चलिए आप लोग फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जो मेरी सारी बहनें यहाँ पर बैठी टेक अ वॉक यू कैन गो देयर ऐसे पूरा इट्स वेरी ब्यूटीफुल होता है सबसे मैं बोलूंगा कि अगर आए हैं पेंड्रा फोर्ट तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा साथ ही साथ यस मेरा क्वेश्चन अभी भी बरकरार है कि विरार से और दूर से कौन कौन आया है यहाँ पर To a next level for the family. We don't understand, unfortunately. We keep on talking about diabetes, high cholesterol, heart attack, and kidney challenges. But we do not talk about the mother of all, which is causing this trouble, that is high blood pressure. yes high BP And unfortunately, as we being special type of, I would say, Indian population, or what we call it as Southeast Asian population, are little more vulnerable to develop this kind of lifestyle disease. They're all lifestyle diseases. ये हमारी जीवन शैली बदलने की वजह से आने वाली बीमारियां हैं मोटापा डायबिटीज़ उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या काफ़ी यंग एज में हार्ट अटैक हो जाना या पैरालिसिस का अटैक हो जाना ये हमारी बदली हुई जीवन शैली का नतीजा है ये ध्यान में रखिएगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया इन टीम विथ ग्लेनमार्क वी हैव जॉइंट हैंड्स टुगेदर to improve the awareness of not only regularly checking blood pressure from as early as the age of 18. Now, a lot of people ask me whenever we do this program, पिछले साल भी हमने किया था तो people say that कि आपने 18 साल में क्यों इसके बारे में बात करना चालू किया? Understand, 18 years is the age where you get all voting rights, right? 18 years is the age where you are fit to have a driving license. So 18 years is the age where you must make a habit of going to your regular family doctor or a physician or a cardiologist and at least once in a year make an attempt to check your blood pressure. And that will give you a fair idea where I stand and do I have to do anything different than somebody else who doesn't have a high blood pressure. Understand? अच्छा मुझे आप लोगों में से कितने लोग मुझे बताएंगे and this is a question to all my lovely friends who are sitting here. कितने लोग वीकेंड्स के लिए फैमिली के साथ में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं? Show me your hands. I can see so many hands going up. बहुत लोग जाते हैं राइट चलो आज मैं काफ़ी बार देखता हूँ निहार उसकी लवली वाइफ है लवली यहाँ बैठी हुई वो बोलते हैं चलो लेट अस गो आउट फॉर समथिंग ब्यूटीफुल डिनर आउटसाइड अभी मैं आपको पूछता हूँ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली के साथ में डिसाइड किया है कि चलो आज पूरी फैमिली जाके हेल्थ चेकअप करके आते हैं राइट सो आई एम हैप्पी दैट देयर आर सम हैंड्स गोइंग अप नाउ दैट इज द थिंग व्हिच वी वांट टू प्रमोट इफ एट ऑल बीइंग इंडिया स्पेसिफिक पीपल we need to deload our population of these lifestyle diseases, and for that we have to generate a lot of awareness not only in the physician community or the doctor community but in the people as well, so that they take charge of their lifestyles, they take charge of the lifestyle related diseases very early in life.
and it has to start very early, and that is the reason why I hold this initiative of walkathon and take charge of 18 Gagan. Thank you very much. Thank you so much. That was really everybody round of applause. That was a long answer. नहीं, that's absolutely fine, sir. But it's very informative. आपने बताया hypertension early detect करना, why we are here, why we have gathered here. Thank you so much, sir. Now I request Dr. राकेश जी, so sir मुझे ये बताइए कितना ज़्यादा important है एग्जैक्टली इंडियन लोगों में हाइपरटेंशन अवेयरनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हाइपरटेंशन पेशेंट को समझाने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एज मंगेश सर ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि ब्लड प्रेशर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है डिटेक्ट करना, बट जैसा आपने पूछा है कितना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए भी है कि ब्लड प्रेशर चालू हुआ है या ब्लड प्रेशर आपको डिटेक्ट हुआ है तो उस दिन से आपको कुछ होगा नहीं, पर इफ़ यू कीप ऑन मिसिंग दैट रीडिंग और आप वो डॉक्टर के पास जाना टाल रहे हो या आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो, तो इवेंचुअली वो ट्रेन तो चल चुकी है, वो कभी ना कभी तो स्टेशन पे पहुंचेगी। करेक्ट। वो स्पीड स्लो करना, फास्ट करना, दैट इज अप टू यू, हाउ यू गो टू योर फिजिशियन, हाउ यू चेक योर ब्लड प्रेशर, हाउ यू ट्राई टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस विच मे अकर बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। माइट रिमेंबर दिस, एज मंगेश सर हैज ऑलरेडी टोल्ड, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोज आर ऑल प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल इफ यू go to your physician and get your blood pressure checked and start on necessary medications if needed, do some lifestyle modifications so that you have a healthy life. Thank you so much, sir. Thank you. तालियां बजती रहेगा everybody. My next question is to Dr. Nihar sir. Dr. Nihar Mehta sir. सबसे पहले तो sir, what a wonderful physique you have. You're taking care of your body really well. Guys, everybody, round of applause for Dr. Nihar. So Nihar sir, my question is कि ये hypertension जो है, ये actually किस तरीके से affect कर रहा है, especially हमारे जो young adults हैं, उनको किस तरीके से affect कर रहा है? एक्चुअली And so sorry, I'm cutting you in between. In day-to-day life किस तरीके से, like on everyday life किस तरीके से affect कर रहा है? तो ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो हमको एवरीडे लाइफ में अफेक्ट करेगा ही नहीं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर बिकॉज ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं. गगन, यू नो हाउ मेनी पीपल इन इंडिया एक्चुअली सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर? यू नो इन महाराष्ट्र द इंसिडेंस इज नियरली 26%. And in India, it is 25 or 24%, meaning 1 out of 4 people, everybody जहाँ जो बैठे हैं. The latest data which has been published by the National Health Family Survey of Ministry of Health and Family Welfare, 1 in 3 adults have established blood pressure. So it's almost more than 33%. So 1 out of 3 of us, मतलब यहाँ पे every third person को high blood pressure है. Imagine. About the age of 18, not about the age of 40. This is data about the age of 18. एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टुडे अमंग्स 3 of us, 1 of us have high blood pressure. Yeah, but that's what I'm saying. अभी मुझे तो लगता है इनको किसी को पता भी नहीं होगा शायद, मे बी उनको भी हो सकता है. इसका कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लेग प्रॉब्लम्स, मतलब 40% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स आर रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर. 35% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स, पैरालिटिक अटैक्स आर रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर. आंख में ब्लाइंडनेस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, पैरों में ब्लॉकेजेस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. वन ऑफ द हाईएस्ट, कोई भी किडनी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसका बीपी हाई नहीं है. सो ब्लड प्रेशर का जब भी सिम्टम चालू होता है, इट इज़ टू लेट ऑलरेडी. नाउ आई जस्ट ऐड वन थिंग टू व्हाट माय फ्रेंड्स हैव सेड हियर कि यू नो ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ही ईजी है. नाउ विद अ शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी पीपल घर के अंदर एक बीपी का मशीन है आपके पास? वेरी गुड. सो That's really wonderful, यार. Clap for yourself, everybody. फॉर That's एवरीवन. really, yes. एब्सोल्युटली. सो एक फैमिली में अगर एक घर का बीपी मशीन होता है ना, ये मशीन 2000 रुपये में कोई भी मेडिकल दुकान में मिलेगा. एक मशीन एक घर में है तो हर फैमिली मेंबर फ्रॉम द एज ऑफ 18 वंस इन ईयर एक बार वो मशीन को लगा के एक बटन तो दबाना है आपको. एटलीस्ट बीपी का अंदाज़ा तो मिल जाएगा हमको. एंड अगर उसमें बीपी 130 और 80 के ऊपर आया, 130-80, तो एटलीस्ट आपको आपके फिजिशियन को दिखाना है. यही सबसे बड़ा वार्निंग है, यही सबसे बड़ा सिम्टम है ब्लड प्रेशर का कि आप खुद अवेयर होके उसको खुद चेक करिए. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर नीरल. जो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक तो आपने बताया नाउ द एक्चुअली द न्यू सेंसस लाइक 33% इट इज नाउ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने मुझे बताया, सबसे पहले तो गाइस यू शुड अप्लॉज कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है रिगार्डिंग हाइपरटेंशन. गाइस, ये ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीस 3 डॉक्टर्स वी हैव. सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, वो जो आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी सिम्टम्स निहार सर ने बताए हैं वो अगर आपको हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं. आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं. दैट्स व्हाई दिस इज टेक चार्ज ऑफ 18 at 18 वॉकाथॉन इसीलिए करा रहे हैं हम, ताकि आप लोग उसको रेगुलेट करते हैं, उसे चेक करते रहें. तो मंगेश सर. Yeah, thank you. So the reason is this, that as we have already discussed, we need to start getting aware about it and start taking active steps to try and stop the menace of this easily treatable disease. It's not that कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है आपको ट्रीट करने में तभी डिफ़िकल्टीज़ होगी. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर. बट टू
treat blood pressure and keep it under control, there are some very few small tips that we are going to share with all of you. And I want all of you to, say this with me. There are, जैसे हमने 10 commandments हैं ना हमारे, we do have 10 commandments of different things, right? So for blood pressure also, we have got 10 S commandments. There are 10 S commandments that we strongly recommend to each and everybody who is here and those who are all listening to us. First, and you'll need to pledge with me this. First is, you will reduce down on your salt intake. So, pehla S is salt. Second S is sugar. Reduce down your sugar. 2 chammach chini kam, 1 chammach namak kam. This is again a big, I would say, message from most of the organizations, especially Mumbai Kidney Foundation and Association of Physicians of India would always give this message that reduce down on your salt, reduce down on your sugar. Third, do not smoke or use tobacco in any form. Number 4th, most important, reduce down your stress. So do regular exercise and yoga. Number 5, sleep very well. Minimum 7 to 8 hours of sleep is mandatory. Sleep is like, taking your vehicle to a garage or to a service center. It is important to sleep well. Number 7, reduce down on your screen time. Reduce down on your mobile screen times, reduce down on your television screen times. Number 8 is start the effort right from the schools and colleges. So you all are now hypertension messengers. You are all the hypertension awareness ambassadors from today onwards. So it should start from very young age, from the school days. And number 9 is this, that create the social awareness about it. Very, very important. And lastly, as we have gathered together, have a very, very beautiful active lifestyle. Keep away from sedentary work. So these are all 10 S commandments. If you follow this, majority of the people will get benefited. And the best part is that just simple these lifestyle changes will serve you as 1 or 2 medications, that too without any side effects. So very important for us to understand, and they are easily doable. It's not that we are not, and I am really happy and I really appreciate all of you that for this you have started deciding to be active. You are walking, you are running, you are already aware about moving away from the sedentary lifestyle. So thank you Gagan for this one. थैंक यू सो मच मंगेश सर. बस एक लाइन में नीरल सर से, और ज़्यादा टाइम ना लेते हो नीरल सर, राकेश सर, बस मुझे एक लाइन में अगर आप बताना चाहें कि इसको अर्ली डिटेक्ट करने से क्या फ़ायदे होते हैं, स्पेशली यंग एडल्ट्स में. ए वन लाइन आई वांट फ्रॉम सर एंड वन लाइन फ्रॉम निहाल सर. अभी आपने ड्यूरिंग कोविड भी देखा कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर एनी इलनेस टू हैपन. सेम है ब्लड प्रेशर के लिए भी. अगर जल्दी डिटेक्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस अभी निहार सर और मंगेश सर ने बोला है, हार्ट, किडनी, आइज़, ब्रेन एंड लोअर लिम्स, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और ये इतने डेडली कॉम्बिनेशंस है या ये इतने डेडली कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर ये हो जाए तो इसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है उसका I would say not even 1% would be needed for lifestyle modification or taking tablets. So early detection will prevent. Of course, doctor का हमेशा यही रहता है कि prevention is the best cure. So I would say कि to prevent development of blood pressure and its complication, start monitoring your blood pressure from the earliest age as possible. I think the last message should be the 10th commandment that Dr. Mangesh sir said. Let's not be sedentary, let's not sit anymore, and let's start this walkathon with all the lovely 10 commandments which were listed here. So Gagan, with that I think we should all stand up and then take this walkathon forward. थैंक यू सो मच. एक बार ऑल द पैनल्स वी हैव पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स, और कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा. इसे एक बार जोरदार तालियां गाइस, जोर से तालियां हो जाएगा एवरीबॉडी. अब इसी बीच में रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रसाद जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेट डॉक्टर मंगेश. गाइस एवरीबॉडी राउंड ऑफ अप्लॉज. वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग पर्सनालिटी वी कमिंग ऑन द स्टेज. राउंड ऑफ अप्लॉज टुगेदर.
Thank you so much, sir. Thank you. Now I request Dr. Kundan Krishna, Senior GM, to please come on the stage. Dr. Kundan Krishna. Mr. Kundan Krishna, sorry. Mr. Kundan Krishna, can I have you on the stage? Taaliyan bajte guys, everybody guys. Energy kam na ho guys. Requesting, yeah, please felicitate Dr. Rakesh Bahade, someone on my very close here. And now I request Dr. Prasad ji to felicitate. दोनों एकदम same personality हैं, young and dashing और एकदम इतने लंबे Dr. Nihar Mehta guys. Thank you so much. I request all the photographers please click a group picture if you can. Thank you so much. I'm okay. इतने बड़े चलेगा सालों में. Thank you so much all the panelists and all the dignitaries. Thank you so much everyone. This is from my heart. Thank you so much. Now I like to request all the, now you can please proceed to the VIP tent, and now I request all the people those who are participating on the walkathon, please इस तरफ आ जाइए, for quickly for 2 minutes and then we'll proceed to the walkathon. I'm getting Flag off stage. Dr. Rakesh Bahade, Joint Secretary API, Dr. Nihar Mehta, Governing Body Member API, Mr. Prasad ji, Senior Vice President Sales Marketing Glenmark, and Kundan Krishna, Senior GM. और हमारे साथ है लवली जी, हाय लवली जी, और कौन हमारे साथ? शिल्पा जी, दोनों से दो टक्कर हमारी नारी के लिए। Yes. भारत माता की जय, गणपति बाप्पा मोरया। 10 9 8 7 करेंगे, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, भागना नहीं है। आपका दौड़ है। गाइस 2.5 किलोमीटर ही चलना है आप लोगों ने, ज्यादा मत चलना क्योंकि 1 घंटे में आना भी है वापस। ओके 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलना है, भागना नहीं है। एक बार तालियां बजा दो। शुक्ला भाग रहा है। लेफ्ट मिल गया। थ्री सीट नॉट अलाउड। नॉर्मल वाटर है नो। हाँ नॉर्मल वाटर। अरे 1 किलोमीटर हो गया। हाँ हो गया। ये सी ग्लिम्स। Only 500 meters to go. Mannat, Shahrukh Khan Bango. Only 200 meters to go. इधर ले लेते कोई नहीं है।
इधर क्या ब्रेकफास्ट है? थैंक यू। हाँ Participated as a take charge and 18 walkathon. सबको participate किया, thank you so much. एल I hope you have completed your एल and your bag. थैंक यू। I hope bag में ये है टी शर्ट मिल गया breakfast करना है और ये है ब्रेकफास्ट। ले रहा है। अगर आप उस टी शर्ट को अभी पहन रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपना वॉकथॉन फिनिश कर लिया है और अगर आपको स्ट्रेचिंग करना है तो चलिए गाइस कुछ रिव्यूज़ देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाय, तो यहाँ पे आप किस लिए आए हो? यहाँ पे वॉकथॉन था 2.5 किलोमीटर्स। हाँ, और फिर कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? देखने जाएंगे तो अच्छा ही था काफ़ी, क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स आए थे। हाँ। बताया उन्होंने तो क्या नया नॉलेज क्या मिला यहाँ पे आपको? हेल्थ के बारे में, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा कि आज के टाइम 18 से 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर ये सब हो रहा है, क्योंकि बताया गया है। हाँ। डॉक्टर ने बताया वैसा कि ये सब और पूरा हाइड्रेशन सपोर्ट कैसा लगा आपको? अच्छा था काफ़ी, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा किया था सब? बेस्ट था। तो आपको यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिली? गुडीज़ वगैरह? गुडीज़ बैग था, हाँ, और मेडल मेडल भी था। टी शर्ट भी मिला? ओके हाँ। अच्छा, फ्यूचर में किसी को रेकमेंड करना रहेगा तो आप रेकमेंड करोगे आने के लिए यहाँ पे? हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी। थैंक यू सो मच आपका रिव्यू देने के लिए। हाय शुभम, हेलो हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? एक्चुअली दिस इज वॉकथॉन। यहाँ पे बेसिकली बीपी कंट्रोल इवेंट था, जिसमें एक अवेयरनेस था बीपी कंट्रोल के रिगार्डिंग। आज के टाइम पे कैसा हो रहा है कि 12 ईयर ऐसा डॉक्टर आए थे मुंबई से, बेस्ट डॉक्टर्स, जो रिकमेंड किए कि मतलब अपने को हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे किस तरीके से करना है। डू वॉक, रनिंग, एटलीस्ट 40 मिनट आपको डेली करना चाहिए। और एक अवेयरनेस की तरह बीपी कंट्रोल बहुत सारे लोग आए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और एट द एंड हमें अपने हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए। एवरीवन इज बिजी इन लाइफ, देयर लाइफ, तो बहुत ही अच्छा था ये। तो बेसिकली आप रनिंग करते हो या फिर वॉकिंग करते हो? मैं तो रनिंग ही करता हूँ, बट यहाँ पे वॉकिंग था तो आपने वॉक किया, राइट? किया। ओके, और यहाँ का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत बेस्ट था। बस मुझे एक थोड़ा ये लगा जिसमें इन लोगों ने टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, बट टी शर्ट कैसा था कि इन लोगों ने ड्यूरिंग वॉकथॉन नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। इवेंट खत्म होने के बाद लास्ट में किया टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर एक अवेयरनेस था तो हमें टी शर्ट पहले ही देना चाहिए था। ओके, हाँ, तो ये इनको नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्गेनाइज करे तो टी शर्ट एटलीस्ट पहले टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट। आई होप उनको ये मैसेज आपका मिल जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम वो लोग पहले प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोवाइड करना चाहिए टी शर्ट। और मेडल कैसा लगा आपको? मेडल अच्छा लगा काफ़ी। और ब्रेकफास्ट भी मतलब गुड ही था, अच्छा था। अच्छा था। थैंक यू आपका अपना रिव्यू देने के लिए, थैंक यू सो मच, सो दैट कि फ्यूचर में भी जिसको आना रहेगा वो यहाँ पे आ सकता है। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो हमारे साथ हैं अमित शुक्ला। तो अमित, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? वॉकथॉन के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई इवेंट था क्या अभी? हाँ, टेक चार्ज 18 करके इवेंट था। तो यहाँ ये सब के लिए था। तो बेसिकली यहाँ पे रनिंग था या फिर वॉकिंग था? नहीं, वॉकिंग था। 2.5 किलोमीटर का वॉकिंग था। और ये लोग प्रमोट कर रहे थे हेल्थ के लिए। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ का? अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस मिला अपना, कैसे अपने को बीपी वगैरह चेक करना है, अपने को पहले से ही पता चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं इवेंट पे पता चलना। अच्छे डॉक्टर आए थे, उनसे गाइडेंस मिला, अच्छा लगा। यहाँ के कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ नया नॉलेज मिला, कुछ बेनिफिट हुआ? हाँ, मेडिकल के रिलेटेड नॉलेज मिला, अच्छा लगा वो, मतलब वही बेनिफिट हुआ। और यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बेस्ट था, बहुत अच्छा। हाइड्रेशन सपोर्ट सब हाइड्रेशन सपोर्ट, स्नैक्स, मेडल, सब कुछ अच्छा। मेडल दिखाएंगे, मेडल कैसा है? हाँ, मेडल ही। कैसा लगा मेडल आपको? मेडल भी अच्छा है, एकदम सुपर है ना। और ब्रेकफास्ट कैसा लगा? ब्रेकफास्ट भी अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को रिकमेंड करोगे आने के लिए? हाँ, रिकमेंड करेंगे बिल्कुल। थैंक यू आपका रिव्यू देने के लिए, सो दैट कि और लोग को भी पता चलेगा इस इवेंट के बारे में एंड फ्यूचर में आना रहेगा तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थे कुछ इंटरव्यूज़। आई होप ये इंटरव्यूज़ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना चाहिए। इट्स अप टू यू। आज के इस इवेंट में हमें मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिला, जो कि हर किसी के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, फिर भी आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत सारा नॉलेज मिला होगा एंड हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता चल गया होगा।
तो गाइज़ हमें अपने हेल्थ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए एंड डेली हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, लाइक जॉगिंग, वॉकिंग या फिर रनिंग या फिर जो भी एक्सरसाइज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये वीडियो देख के अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो आप यह वीडियो अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा एंड वो अपने हेल्थ को सीरियसली लेंगे। If you like our videos, please like, share, subscribe our channel BX Rank. You can also watch marathon related videos on my YouTube channel. You will get the link in the description below. That's all for today's video. See you in the next video. Thank you so much for watching. Keep running, stay fit, stay healthy.